क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के भी आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पूरी जान लगाने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों किसी के पास पैसा है लेकिन चैन नहीं है और कोई खाली जेब भी राजा जैसी जिंदगी जीता है। ज्योतिष सिर्फ राशिफल नहीं है, ये आपकी जिंदगी का हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ज्योतिष के वो ऐसे 16 रहस्यमयी सूत्र जो अगर आप समझ गए तो आप अपनी कुंडली ही नहीं अपनी पूरी जिंदगी पढ़ना सीख जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी लवर्स के लिए ही नहीं है, ये है हर उस इंसान के लिए जो जानना चाहता है कि आखिर मेरे जीवन में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन की नियति क्या है, उसके पीछे का राज क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो संपूर्ण वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से जो आपको जानकारी आज मिलने वाली है वो बहुत ही आपके काम आएगी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त और स्वागत है आपका आप ही के चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि ज्योतिष के 16 ऐसे रहस्यमय सूत्र जो हर बड़े ज्योतिष को तो पता होते हैं लेकिन आम लोगों को कोई खुलकर नहीं बताता। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी सूत्र आपकी पूरी सोच बदल देगा, आपके जीवन में बहुत ही काम आएगा। सूत्र नंबर 1, चंद्र कमजोर हो तो इंसान खुद से हार जाता है। कुंडली में चंद्रमा सिर्फ ग्रह नहीं है, आपका मन है, आपकी सोच है, आपकी भावनाएं हैं। अगर चंद्रमा कमजोर हो तो दुश्मन बाद में आता है, पहले आपके मन में डर आ जाता है जो आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। ऐसे लोग हर समय ओवर थिंकिंग करते हैं, रात में नींद नहीं आती, मन में शक ज्यादा रहता है, कॉन्फिडेंस 0 होता है। राहु, शनि या केतु अगर चंद्र को पीड़ित करें तो इंसान बाहर से तो आपको हंसता हुआ दिखाई देगा लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। इसलिए कहा गया है मन जीता तो जग जीता। उपाय बहुत अच्छा है, माँ की सेवा करें, पूर्णिमा का व्रत रखें और अपने शरीर पर चांदी धारण करें। अगर चांदी का कड़ा पहने तो बहुत ही अच्छा है। सूत्र नंबर 2, मंगल लड़ाई नहीं है, जीत सिखाता है। मंगल को समझना होगा आपके लिए। लोग सोचते हैं कि मंगल मतलब गुस्सा यानी कि गलत है, ये ऐसा नहीं है। मंगल जो है अगर आपका अशुभ हो, कमजोर हो, तब आपके ब्लड सर्कुलेशन को खराब करेगा। अगर अच्छा मंगल होगा तो वह मंगल युद्ध जीत कर लौटे, ऐसा मंगल होता है। कमजोर मंगल क्या करेगा? गाली देगा, गलौज करवाएगा, एब्यूजिंग करवाएगा, झगड़ा देगा, बेखौफ आपकी स्टुपिडिटी देता है आपके जीवन में। लेकिन मजबूत मंगल कमांडर बनाता है, एक्शन हीरो बनाता है, एक्शन टेकर बनाता है। अगर मंगल 10वें भाव में ताकतवर हो तो इंसान बातों से नहीं काम से नाम कमाता है। या मकर राशि में आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हो और वो अशुभ ना हो। सूत्र नंबर 3, बुद्ध मजबूत हो तो शब्द हथियार बनते हैं। कुछ लोग सिर्फ एक लाइन बोलकर पूरी बहस जीत जाते हैं, तब इसका मतलब वो बुद्ध है। और बुद्ध मजबूत हो तो इंसान लॉयर बन सकता है, एंकर बन सकता है, सेल्समैन बन सकता है, कॉमेडियन बन सकता है, न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकता है और यहाँ तक कि बहुत अच्छा सीए बन सकता है। ये बहुत ही पावरफुल है। कहते हैं कि बुद्ध खराब तो संपूर्ण कुंडली ही खराब, क्योंकि जब आपकी बुद्धि ही नहीं चलेगी तब आप जीवन में काम कैसे करेंगे। ऐसे लोग तलवार नहीं चलाते, दिमाग चलाते हैं, जिनके बुध मरकरी प्लैनेट कुंडली में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन खराब बुध क्या करता है? झूठ बुलवाएगा आपको, बात बात पर चुगलियां करवाएगा, मैनिपुलेशन करवाएगा और रिश्तों की बर्बादी करवा देगा। यहाँ तक कि जो खराब बुद्ध होगा वो आपकी बुद्धि भ्रमित करके आपके जीवन में ऐसे इन्वेस्टमेंट करवा देगा जहां आपके लॉसेस हो जाएंगे। सूत्र नंबर 4, गुरु जहां बैठा होता है वहां वृद्धि देता है। गुरु मतलब विस्तार। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु जहां बैठता है वहां की हानि करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हानि तब करेगा जब आप गुरु के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, आप धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे। अगर आप अधर्मी हो जाएंगे तब कुंडली में गुरु जहां बैठे होंगे वहां की हानि करवाएंगे। और जब गुरु को आप समझ जाएंगे, गुरु जैसे कार्य करेंगे, गुरु को समझेंगे, गुरु चाहता क्या है, गुरु आपकी कुंडली में कौन से भाव में बैठा है, उस भाव के अकॉर्डिंग वो क्या चाहता है, अगर आपने ये समझ लिया तो गुरु से बढ़िया कोई ग्रह नहीं है। गुरु मतलब विस्तार। 2nd भाव में बैठेगा तो धन बढ़ा देगा, 5th हाउस में बैठेगा तो ज्ञान और संतान बढ़ा देगा, 9th भाव में बैठेगा तो भाग और धर्म के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ा देगा। लेकिन याद रखना, गुरु हर चीज
प्रेस्टीज बढ़ाता है। अगर ये आपकी कुंडली के दुष्स्थान भाव में बैठ जाए 6, 8, 12 में, तो बीमारी, कर्जा, खर्चा भी बढ़ा सकता है। तभी कहते हैं कि समझना पड़ेगा आपको प्लानेट के लिए, ऐसे ही नहीं ज्योतिष कोई कर पाता। सूत्र नंबर 5, शुक्र जिंदगी को बहुत ही सुंदर बनाता है। ये सब जानते हैं कि शुक्र लग्जरी है, शुक्र वासना है, शुक्र काम उत्तेजना है, शुक्र पैसा है, लेकिन शुक्र प्रेम भी है। आप समझिए, शुक्र आपका व्यवहार भी है। तभी शुक्र गुरु के 12th हाउस में बैठते ही आपको व्यवहारिक बना देता है, लग्जरी दे देता है। शुक्र सिर्फ प्रेम भी नहीं है, ये स्वाद है, लग्जरी, म्यूजिक है, फैशन है, अट्रैक्शन है, और साथ में अच्छा शुक्र महंगी गाड़ी भी देगा, लेकिन EMI भी देगा। यानी कि आप यहाँ समझे, अगर शुक्र की आप गाड़ी लेंगे लग्जरी, तो क्या उसके लिए EMI पे नहीं करेंगे? सुंदर पार्टनर भी देगा, लेकिन पोसेसिवनेस भी देगा। याद रखो, शुक्र सुख देता है, लेकिन उस सुख को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी आपको आनी चाहिए। ये कहाँ से आएगी? ये गुरु से ही आएगी। तभी कहते हैं ना, कुंडली में 9 के 9 ग्रह बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और ये कौन करवा सकता है? ये कोई अच्छा, इंटेलिजेंट, बहुत समझदार जोशी ही आपके 9 के 9 ग्रह बैलेंस करवा सकता है। अदरवाइज आपको समझ बातें नहीं आएंगी कि कुंडली में सभी ग्रहों को बैलेंस कैसे करना चाहिए। ये जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं, ये आपके बहुत काम आ सकती है। एटलीस्ट आप ये तो समझेंगे कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह से आपको किस तरह से पेश आना है। सूत्र नंबर 6, 12वां भाव सिर्फ खर्च ही नहीं है, मोक्ष भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 12वां भाव बहुत खराब होता है, ये आपको जेल यात्रा करवा देता है, ये आपको हॉस्पिटलाइजेशन करवा देता है। लेकिन ये हम आपको बता दें, यहाँ अगर आप देखें, इस घर में बैठी राशि को समझ लें, तो आप मोक्ष के द्वार भी खोल सकते हैं। लोग 12वें भाव से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन यही भाव विदेश, ध्यान, दान, त्याग और मोक्ष देता है। शुभ 12वां भाव नींद शानदार देता है। अशुभ 12वां भाव आपको स्लीपिंग पिल्स भी लेनी पड़ सकती हैं, ऐसी हालत भी करवा देता है। ओवर थिंकिंग दे देता है। आप दिन में ही नहीं, रात को सोते हुए भी दिमाग आपका चलता है, सोचते रहते हैं। सूत्र नंबर 7, राहु पहले देता है, बाद में उसकी कीमत लेता है। ये आपको समझना होगा। राहु शॉर्टकट का राजा है, और मैं बता दूं, मैं हमेशा कहता हूं, राहु दिखता है लेकिन है नहीं। अचानक फेम, अचानक पैसा, अचानक पावर, लेकिन राहु फ्री में गिफ्ट नहीं देता। वो बाद में इंटरेस्ट सहित वापस लेता है, आपसे पूरी कीमत वसूलता है। कई लोगों को जिंदगी में 40 से 42 साल के बाद अचानक हेल्थ इश्यूज, बदनामी दे देता है, डिवोर्स, मेंटल ब्रेकडाउन, यही राहु का हिसाब है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन सा सीक्रेट है कि राहु आपको जितना भी सब कुछ दे, कितना भी पैसा दे, कितना भी शोहरत दे, लेकिन बाद में सूत सहित वापस ना ले, तब आप कमेंट करें। मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि कौन सा वो एक टेक्निक है जिससे राहु आपसे वापस नहीं ले पाएगा। सूत्र नंबर 8 यानी कि 8, शनि की देरी भगवान की तैयारी होती है। बहुत लोग कहते हैं शनि से डरते हैं। मैं आपको शनि के बारे में बात बता दूं, जो सूर्य है ना, वो क्या है? सूर्य के पास में भीड़ खुद चलकर आती है, और शनि से भीड़ भागती है। इतना डर, इतना खौफ है शनिदेव का। सूर्य राजा बनाते हैं, लेकिन शनि देव राजा बना भी सकते हैं, और राजा से आपको नौकर भी बना सकते हैं। तभी कहते हैं ना, शनि की देरी भगवान की तैयारी होती है। अगर आपकी शादी लेट हुई है, नौकरी देर से मिली है, सफलता देर से आई है, तो आपको घबराइए नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। हो सकता है शनि आपको मजबूत बना रहे हों। शनि देर जरूर करवाता है, लेकिन जो देता है वो टिकाऊ देता है, वो हमेशा के लिए होता है। कहते हैं ना कि राहु जो पैसा देते हैं वो कुछ समय के लिए होता है, बृहस्पति जो पैसा देते हैं वो हमेशा लंबे समय के लिए होता है, शुक्र जो पैसा देते हैं वो भी कुछ समय के लिए हो सकता होगा, लेकिन शनि जो पैसा देते हैं उसको आपकी आने वाली 7 पुश्तें भोगती हैं। सूत्र नंबर 9, मजबूत लगन पूरी कुंडली बचा देता है। लगन मतलब आपका शरीर, आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस, आपका असेंडेंट, आपकी इम्यूनिटी, आपकी लाइफ फोर्स है। ये आपको समझना होगा। कमजोर लगन करोड़पति भी बीमार कर देता है, मजबूत लगन गरीब इंसान भी बब्बर शेर होता है। कुछ भी खाएगा उसको स्वाद लगेगा, उसको शरीर को लगेगा। सूत्र नंबर 10, कमजोर सूर्य सम्मान छीन लेता है।
कुछ लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। ये कमजोर सूर्य का खेल है, ये आपको समझना पड़ेगा। मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा। सूर्य मजबूत हो तो दुनिया नाम याद रखती है, हमेशा आपके गुणगान करती है, जहां भी आप जाएंगे लोग आपको तवज्जो देते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। सूत्र नंबर 11, गुरु की दृष्टि भगवान का हाथ। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने पहले एक रील भी डाली थी जिसमें बहुत ही अच्छा मैंने डिस्क्राइब किया था गुरुदेव के बारे में कि गुरुदेव की जो दृष्टि होती है, 3 दृष्टियां होती हैं और तीनों दृष्टियों का क्या महत्व होता है। अगर आप चाहें तो वो रील देख सकते हैं। गुरु जिस भाव को देखें उसे पूरी तरह टूटने नहीं देते, चाहे वो भाव कितना भी अशुभ क्यों ना हो। नौकरी जाएगी लेकिन बेहतर मिलेगी, रिश्ता टूटेगा लेकिन बेहतर इंसान मिलेगा। अगर कुंडली में अच्छा गुरु है तो समझो ऊपर वाला आपके हर पल साथ है। अचानक आपके जीवन में कोई परेशानी आ जाती है, लेकिन कोई व्यक्ति अचानक से आके आपके साथ खड़ा हो जाता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं, तब समझ लेना यही वो गुरु का हाथ है। सूत्र नंबर 12, शुक्र जीवन का स्वाद। खराब शुक्र सब कुछ होकर भी आनंद नहीं, अच्छा शुक्र साधारण जिंदगी भी बड़ी खूबसूरत लगती है। आप मुस्कुराते हैं, लोगों से बड़ा दिल खोल कर मिलते हैं और सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, यही अच्छे शुक्र की निशानी है। सूत्र नंबर 13, बुद्ध तेज हो तो बहस में कोई नहीं जीत सकता आपसे। आपकी बुद्धि इतनी तीव्र होगी, आप ऑन द स्पॉट जवाब देना जानते होंगे। यही बुद्ध अगर कमजोर हो तब आप बाद में सोचेंगे कि मुझे उसको ये बोल देना चाहिए था, मुझे ये कर लेना चाहिए था, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं है। लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, मीटिंग इज ओवर, अब मीटिंग खत्म होने के बाद थोड़ी ना बोलेंगे मैंने आपको ये बोलना था। तो अच्छे बुद्ध की निशानी क्या होती है? तेज तर्रार दिमाग होता है, ऑन द स्पॉट आप उसको जवाब दे सकते हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, लॉयर बन सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, सब बुद्ध का ही खेल है। लेकिन खराब बुद्ध इंसान खुद अपनी जुबान से डूब जाता है, उसकी बुद्धि ऐसी होती है, उसकी वाणी ऐसी होती है कि वो खुद ही अपने रिश्ते खराब कर लेता है, अपना व्यापार खराब कर लेता है। सूत्र नंबर 14, मजबूत व छठवां भाव संघर्ष से बनता है। हर फाइटर की जिंदगी में दर्द रहा है, ये सब जानते हैं। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देखेंगे तो उसकी पीछे की लाइफ जब देखेंगे आपको पता चलेगा। अमिताभ बच्चन की लाइफ को आप देखेंगे, बहुत ही संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया। कितने भी आप देखें, सचिन तेंदुलकर को देखें, आप रजनीकांत को देखें, किसी को भी देखें, छठवां भाव मजबूत होता है तो इंसान कंपटीशन में जीतता ही जीतता है। लेकिन उससे पहले बीमारी, गरीबी, संघर्ष, अपमान सब झेलता है। ये सब झेलने के बाद ही अगर वो इस भाव को समझ जाए और अपनी सभी कमजोरियों को वो दरकिनार कर दे, तभी आप जीवन में इससे आगे बढ़ पाते हैं। सूत्र नंबर 15, सूर्य राजा बनाता है, शनि साम्राज्य देता है, सूर्य पोजीशन देता है, शनि स्टेबिलिटी देता है, सूर्य आपको एससीओ बना सकता है। लेकिन उस कुर्सी पर आप कितने साल टिकेंगे ये शनि देव तय करेंगे। यानी कि अगर आप 20 साल बैठते हैं, 25 साल बैठते हैं, तब आप समझ लें कि लगातार इतने लंबे समय तक अगर आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो वो शनि देव की ही कृपा है। सूत्र नंबर 16, सबसे बड़ा योग कर्म। कुंडली में लाख राजयोग हों, ये बात याद रखना, कुंडली में लाख राजयोग हों, अगर इंसान आलसी है, नशे में है, गलत संगत में है तो सब खत्म। गलत संगत के ऊपर एक बात बताता हूँ। मुझसे किसी ने पूछा कि नरक स्वर्ग कहाँ है, तब मैंने उनको ये जवाब दिया कि जो आप गलत संगत करते हैं सिर्फ वही नरक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। लोग कहते हैं स्वर्ग नरक कहाँ है, मैं कहता हूँ कि जो आप अच्छी संगत करते हैं वही स्वर्ग है, और जब आप अपनी संगति गलत करते हैं तो वही आपके नरक का कारण बनती है। क्योंकि गलत संगति वाला कहीं भी डूबेगा डूबेगा, साथ में आपको भी अपनी हरकतों से डुबा ही देगा। आपको अपने सही कर्म करने चाहिए। असली योग वही होता है जो आपको सही कर्म करवाए। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ये ग्रह सिर्फ भविष्य नहीं बताते, आपकी आदतें, सोच, डर, ताकत और डेस्टिनी भी बनाते हैं। लेकिन याद रखना, ग्रह रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद पड़ता है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बने, याद रखना कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी पहचान में नहीं आएगी। एप्पल फ़ोन हर साल अपने आप को अपडेट करता है और आप सभी उसको महंगे दामों पर खरीदते भी हैं। कभी ध्यान से सोचना कि आप खुद को रोज कितना अपडेट करते हैं। अगर आपको ये 16 सूत्र पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा
प्रभावशाली। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी के ऐसे गहरे रहस्य सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।